नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 2020 में इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, निशिकांत कामत, चेतन चौहान और वाजिद खान, इनका जो है वो दुखद निधन हो चुका है। और इसके बाद जो अगला नाम जुड़ा है वो है प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनकी जो उम्र थी वो थी 84 साल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल के बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रणब मुखर्जी के जो बेटे हैं अभिजीत मुखर्जी, उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि मेरे पापा प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आरआर हॉस्पिटल, जो कि न्यू दिल्ली का एक आर्मी हॉस्पिटल है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, फिर भी वो मेरे पापा को नहीं बचा पाए। उन्होंने भारत के सभी नागरिकों का भी शुक्रिया अदा किया। जिसके बाद भारत के कई बड़े नेता और अभिनेता और जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इनके लिए श्रद्धांजलि अर्जित की है, जिसमें विराट कोहली का भी नाम है, और जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्जित की है। विराट कोहली को 2013 में अर्जुन अवार्ड और 2017 में पद्मश्री अवार्ड जो मिला था वो प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में ही मिला था। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उन्होंने भी इस पर शोक व्यक्त किया है। अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री है, उन्होंने भी इस पर शोक व्यक्त किया है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस पर एक काफ़ी भावुक पोस्ट लिखे है। उन्होंने ये कहा है कि 2014 में जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना था तो जो प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने मुझे काफ़ी गाइडेंस और सपोर्ट भी किया था। चलिए अब देखते हैं प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्रणब मुखर्जी जो है वो भारत के 13वें प्रेसिडेंट थे, और वो 2012 से 2017 में भारत के प्रेसिडेंट रहे थे। उनका जो जन्म है वो 11 दिसंबर 1935 को बंगाल में मिराटी गांव में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु है वो 31 अगस्त 2020 को न्यू दिल्ली में हुई है। मुखर्जी जो थे वो पहले एक टीचर थे, जिसके बाद वो जर्नलिस्ट बने, और उसके बाद उन्होंने 1969 में पहली बार चुनाव लड़ा, जिसमें जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया था, और 1969 में ही वो पहली बार राज्यसभा के सांसद भी बने थे। वहीं अगर हम उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भारत के 13वें प्रेसिडेंट थे 2012 से 2017 तक। उसके बाद जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2009 से 2012 में। 2009 से 2012 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह, और 1982 से 1984 में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थी इंदिरा गांधी। 2004 से 2006 में वो भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे। उसके बाद 2006 से 2009 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जो विदेश मंत्री थे उसका भी कार्यभार जो है वो संभाला था, और 1995-96 में भी वो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्री थे। जिसके बाद जो लीडर थे वो लोकसभा के, वो थे वो 2004 से 2012 तक। जिसके बाद 1991 से 1996 में वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी थे। जिसके बाद 1940 से 1984 में वो राज्यसभा के लीडर भी थे, और 2004 से 2012 तक वो लोकसभा के सांसद रहे हैं जहांगीरपुर से। इसके बावजूद भी उनके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे जो उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए लिए थे। वो था 2012 में जो कसाब को फांसी दी गई, उसमें इनकी प्रमुख भूमिका थी। 2013 में जो अफजल गुरु को फांसी दी, उसमें भी इनकी प्रमुख भूमिका थी, और 2019 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था, जो कि 2008 में मिला था। एक महत्वपूर्ण बात यह है जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, वो ये है कि 1969 से 1986 तक प्रणब मुखर्जी जो थे वो कांग्रेस के साथ रहे थे, लेकिन उसके बाद में 1986 में उन्होंने एक राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी भी बनाई थी, जो कि 3 साल तक उन्होंने चलाई थी। जिसके बाद फिर से वह 1989 से 2012 तक फिर से वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अगर हम प्रणब दा के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए, एमए और एलएलबी ये 3 डिग्रियां हासिल की हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।